मोदी मैजिक, ये शब्द आपने कई बार अब तक सुना होगा, लेकिन उसका असल मतलब क्या है वो आज गुजरात में नजर आया। बीजेपी को गुजरात में सुपर डुपर जीत हासिल हुई। कमल खिला तो पंजे की पकड़ कमजोर पड़ गई, झाड़ू बिखर कर रह गई। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी इनफैक्ट प्रो इनकम्बेंसी में बदल गई। 5 साल में बीजेपी ने गुजरात की सियासी तस्वीर को पूरी तरह से बदल डाला, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रही। काम शुरू हुआ करीब 1 साल पहले। इसके बाद बीजेपी में बहुत कुछ बदला। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। मोदी 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 मोदी। हम जिएंगे तब तक मोदी जी, भाजपा भी आएगी। भारत माता की पूरे गुजरात का एक ही नारा, नरेंद्र मोदी फिर हुआ हमारा। गुजरात में मोदी का शोर, 150 प्लस सीट पर बीजेपी का जोर। भाइयों बहनों, જ્યાં જઈએ ત્યાં એક જ સ્વર સંભળાય, એક જ વાત સંભળાય। લોકોના મુખેથી એક જ વાત નીકળે છે, ફિર એક બાર, ફિર એક બાર, ફિર એક બાર। जीत की ऐतिहासिक कहानी, मोदी के आगे सब पानी पानी। ये 27 साल का विश्वास है भाजपा के ऊपर जनता का। ये जीत गुजरात की जनता की जीत है। बीजेपी आई है, इसलिए जश्न मनाए और मनाएंगे रहेंगे और बीजेपी हमेशा आएगी आएगी आएगी। ये गुजरात का शेर है। मोदी 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 मोदी। ये भारत का शेर है। हिंदुस्तान का दिलेर है। सभी मंचस्थ नेता स्वागत कर रहे हैं। ये विरोधियों पर भारी बब्बर शेर है। चुनाव दर चुनाव, साल दर साल, बस एक ही नाम, एक ही चेहरा, एक ही इंसान, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। चुनाव जीतने की मशीन मोदी, सबसे बड़े रणनीतिकार मोदी, सबसे बड़े पॉलिटिकल विनर मोदी। चाहे वो गुजरात की प्रगति हो, चाहे देश की प्रगति, भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ घोषणा करने के लिए घोषणा नहीं करते, हम राष्ट्र निर्माण के व्यापक मिशन के लिए निकले हुए लोग हैं। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष के राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए हम कोई भी घोषणा नहीं करते। हमारी हर घोषणा के पीछे एक दूरगामी लक्ष्य होता है, एक रोड मैप होता है। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता
आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। गुजरात में नरेंद्र मोदी के सामने न झाड़ू चल पाई, न कांग्रेस का पंजा अपनी छाप छोड़ पाया। गुजरात की लगभग हर सीट पर कमल खिला, और ऐसा खिला जिसकी परछाई में कोई दूसरी पार्टी नजर ही नहीं आई। नजारा था तो सिर्फ मोदी की जीत के ढोल नगाड़ों का, बीजेपी की कार्यकर्ताओं के जश्न का। अब की बार कोई सरकार नहीं, ओनली फॉर बीजेपी। जब तक जिएंगे ओनली फॉर बीजेपी। हम जिएंगे तब तक मोदी जी, भाजपा भी आएगी। भारत माता की जय। गुजरात में फिर एक बार मोदी की ही सरकार आ रही है। नरेंद्र मोदी के नाम पर गुजरात में बीजेपी सरकार 27 साल से टिकी हुई थी, और इस बार भी जीत का राज तिलक मोदी के माथे पर ही लगाया जा रहा है। नातो आ रिश्ता ये मात्र राजकारणना નથી, આટાપાટાના નથી, એ તો દિલનો પ્રેમ છે, પહેલા દિલનો પ્રેમ। ગુજરાત ભાજપ એટલે સેવા, ગુજરાત ભાજપ એટલે માતાઓ બહેનો મહિલાઓની સુરક્ષા। गुजरात में पहली बार 1995 में बीजेपी की सरकार बनी थी। नरेंद्र मोदी ने पहली बार बतौर सीएम 2001 में शपथ ली थी। 2014 तक वो सीएम रहे। उसके बाद जनता ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री चुन लिया। बावजूद इसके गुजरात में सरकार हमेशा ही बीजेपी की रही, और इस बार तो जीत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात 2022 की इलेक्शन में अगर किसी को श्रेय मिलेगा बीजेपी के विजय को, तो स्वाभाविक है नरेंद्र मोदी को ही श्रेय मिलेगा। 20 साल से नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी जीतती आई है। 2002 के बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें एक रिकॉर्ड बना था, वो रिकॉर्ड भी आज टूट गया। 2022 में 20 साल के बाद वो रिकॉर्ड भी वो तोड़ सके। उनके पीछे कई स्ट्रेटेजी थी। नरेंद्र मोदी का चेहरा ज़रूर था, केंद्र में है और नरेंद्र मोदी की सरकार और यहाँ भूपेंद्र की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार का जो बात हो रही थी, यूपी में हुई थी, फिर गुजरात में हुई, उसका भी फायदा हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी अकेले कांग्रेस और आप पर भारी है। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जीत की गारंटी है। गुजरात में 20 नवंबर को पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन कर चुनावी प्रचार अभियान का आगाज किया था। इसके बाद मोदी जहां गए, जहां प्रचार किया, जहां रोड शो किया, वहां भूतो न भविष्यति वाली भीड़ उमड़ी। जनसैलाब ऐसा मानो गुजरात में चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही कमल खिल गया। ऐतिहासिक रिजल्ट है। गुजरात की जनता ने बहुत ही सीटें दी है और हर जगह, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। जब से गुजरात की स्थापना हुई तब से आज तक किसी पार्टी को 150 से ज़्यादा सीटें नहीं मिली है। पहली दफ़ा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 150 से ज़्यादा सीटें मिली है। ये एक रिकॉर्ड प्रस्थापित हुआ है। दूसरा रिकॉर्ड ये प्रस्थापित हुआ है कि 32 साल तक गुजरात की जनता ने गुजरात का पूरा सुकान सत्ता भारतीय जनता पार्टी को दी है। गुजरात में इस बार मोदी ने रोड वाली राजनीति भी की, जमकर रोड शो किए। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने 2 चरणों में 35 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। गुजरात में मोदी ने 3 बड़े रोड शो का नेतृत्व किया। अहमदाबाद में हुए 50 किलोमीटर के रोड शो के जरिए मोदी ने एक साथ 16 सीटों को साध लिया था। राज्य को वाइब्रेंट बनाने की कोशिशों में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खूब निवेश करवाया। वो पिछले 5 सालों में किसी न किसी योजना के उद्घाटन या फिर शिलान्यास के मौके पर जाते रहे।
मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया। केवड़िया में सरदार सरोवर डैम पर बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क के 93 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है। इसी से शुरुआत के 1.5 साल में ही पर्यटकों से करीब 120 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। यही नहीं, अभी हाल ही में चुनावों से ऐन पहले 1.54 लाख करोड़ रुपए का फॉक्सकॉन वेदांत प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट हुआ था। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को देखते हुए पिछले साल सितंबर 2021 में मोदी शाह की जोड़ी ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को कैबिनेट से हटा दिया और उनकी जगह नया सीएम और नए मंत्रियों ने शपथ ली। बीजेपी के ये फेरबदल गुजरात में दरकती सियासी जमीन को न सिर्फ रोकने में सफल रहे, बल्कि देश भर में यह संदेश देने में कारगर रहे कि बीजेपी विकास और जनसरोकार से समझौता नहीं करती। इस कवायद की वजह से पिछले 1 साल में बीजेपी के लिए लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ और आज जीत का आंकड़ा ऐतिहासिक हो गया। बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में 40% विधायकों के टिकट काट दिए थे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत कई मंत्रियों और दिग्गजों का भी टिकट काट दिया गया था। बीजेपी ने इसके जरिए न सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को दबाने की कोशिश की, बल्कि नए लोगों और युवाओं को टिकट देकर गुजरात में फिर से आम लोगों के बीच बैठ बनाने की कोशिश की, जिसका फायदा अब सीटों के तौर पर उन्हें मिल रहा है। भारत माता की वंदे वंदे। बीते 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी भी योजनाएं शुरू की, उन्हें आम लोगों के हितों में शुरू किया गया, जिस वजह से हर तबका पीएम मोदी से प्रभावित हुआ। महत्वपूर्ण है। एक पल के लिए भी न मैं अपने लिए जिया हूं और न ही अपने रिश्तेदारों के लिए मैंने अपना समय बिताया है। मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी, यही मेरा परिवार है। इन्हीं के लिए जीता हूं, इन्हीं के लिए जीऊंगा। गुजरात चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने 3 बड़े रोड शो किए थे, जिनमें एक रोड शो 50 किलोमीटर लंबा था। इन रोड शो के जरिए वो आम लोगों तक पहुंचे और लोगों के दिल में बस गए। इससे पहले चाय पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने अपनी पहुंच आम लोगों तक बनाई थी और देखते ही देखते मोदी ब्रांड मोदी बन गए। कैसे बने ब्रांड मोदी? व्यक्तिगत हमलों से फायदा। गुजरात के लोगों में पीएम मोदी की लोकप्रियता किसी पहेली से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि यहां के वोटर उम्मीदवार की परवाह नहीं करते, बल्कि उनका वोट पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी के खाते में जाता है। हालांकि ऐसा ब्रांड मोदी की वजह से है, क्योंकि जब जब पीएम मोदी पर निजी हमले किए गए, उन्हें इसका खुले तौर पर फायदा मिला। गुजरात चुनाव के दौरान ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को 100 सिर वाला रावण बताया था, तो मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम की औकात वाला बयान देकर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी थी, जिसका जवाब भी उसी तरह से मिला। मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप,
તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું. મારી કોઈ औकात નથી બાપા. તમે મારી औकात દેખાડવાની. पीएम मोदी को 100 सिर वाला रावण कहने का संदर्भ अलग था, लेकिन बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया, जमकर बनाया, जिसका फायदा इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी को खूब मिला। साल 2007 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा था। इससे बीजेपी के समर्थन में पूरा गुजरात उमड़ पड़ा। मुद्दा विहीन चुनाव में बीजेपी को 117 सीट मिली। साल 2017 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच कहा और इस एक बयान ने पीएम मोदी के पक्ष में सहानुभूति लहर पैदा कर दी। गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू एक बार फिर लोगों के सिर चढ़कर बोला है। 27 साल का सफर अब 32 साल तक बढ़ गया है। सत्ता विरोधी लहर के बावजूद गुजरात की जनता ने भगवा पार्टी में एक बार फिर भरोसा भरा है। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से भले ही दिल्ली में हो, लेकिन उनकी पार्टी अभी भी गुजरात में सबसे बड़े वोट कैचर के रूप में उन पर ही सबसे ज्यादा डिपेंड है। बीते 8 साल में पीएम मोदी का जादू भारतीय राजनीति में बार बार दिखाई दिया है, जो पीएम मोदी को ब्रांड मोदी बनाता है। साल 2014 बीजेपी को केंद्र में पहली बार पूर्ण बहुमत। साल 2014 महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी का सीएम। साल 2014 ही हरियाणा में पहली बार बीजेपी का सीएम। साल 2015 जम्मू कश्मीर में पहली बार सरकार में शामिल। साल 2016 में असम में पहली बार बीजेपी का सीएम। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में 14 साल बाद सत्ता में वापसी। साल 2018 पहली बार त्रिपुरा में बीजेपी का सीएम। साल 2019 बीजेपी को केंद्र में पहली बार 300 सीट। साल 2021 पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। साल 2022 गुजरात में पहली बार 150 प्लस सीटों का रिकॉर्ड। साफ है मोदी को जीत पसंद है, और अगर वो जीत ऐतिहासिक हो तो फिर इसके आगे मोदी का नाम जोड़ना तय समझिए। फिर चाहे वो 2019 में लोकसभा में मिली जीत हो, 2021 में उत्तर प्रदेश में मिली जीत हो, या फिर अब 2022 में गुजरात में 150 का करिश्माई आंकड़ा छूना हो। ये काम अगर कोई कर सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही थे। मोदी मोदी ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।